हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आशा ट्यूटोरियल्स वाराणसी में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ सीबीएसई बोर्ड का मैथ, जिसके अंतर्गत हम लोग लेसन नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें आने वाले जितने टाइप्स के फार्मूला होते हैं उससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे की पॉइंट। की पॉइंट मतलब होता है हमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें किस किस पॉइंट का यूज हम करेंगे। तो सबसे पहले की पॉइंट में हम लोग यूज करेंगे फार्मूला डिफिनीशन। देखिए सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन की बात करते हैं, जो है पॉलिनॉमियल्स का डिफिनीशन। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जिससे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी एफ एक्स इजकल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x पावर n। यही क्या होता है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मेन क्या होता है, इक्वेशन होता है। यानी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं पॉलिनॉमियल्स। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे आपका a0 a1 an, यानी कि यहाँ पे कुछ कांस्टेंट है जो रियल नंबर होते हैं। एंड ऑल इंडिसेस ऑफ वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स का इंडिसेस है, इंडिसेस मीन्स होता है पावर। ओके, यहाँ पे a0 है, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या होता है, हिडन होता है। यहाँ पे x की पावर 0 होता है, यहाँ पे x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, और लास्ट में क्या है, पावर n। तो इन पावर को हम क्या कहते हैं, इंडिसेस कहते हैं। और ये इंडिसेस जो होते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, यानी ये पॉजिटिव पावर होना चाहिए, कोई भी पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर कोई पावर निगेटिव होता है तो उस निगेटिव पावर की वजह से उस इक्वेशंस को हम पॉलिनॉमियल्स नहीं कहेंगे। द हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल्स, यानी इस पॉलिनॉमियल्स की जो हाईएस्ट डिग्री होती है, हाईएस्ट जो पावर होते हैं, उसी हाईएस्ट पावर को हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है a0 कामा a1x कामा एंड डॉट 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 an x पावर n, ये सब क्या कहते हैं, इस पॉलिनॉमियल्स के टर्म्स होते हैं। यानी कि a0 कामा a1x प्लस an x पावर n डॉट 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 आर द पॉलिनॉमियल्स। थर्ड पॉइंट है a0 a1 an आर कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनॉमियल्स, यानी जो पॉलिनॉमियल्स के कोफिशिएंट होते हैं, जो x के साथ जो वेरिएबल कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होता है, उससे हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट करते हैं। सेकेंड पॉइंट आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स, यानी कि जो पॉलिनॉमियल्स होते हैं इसके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर के लिए, यानी लीनियर में क्या होता है, लीनियर के फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन होता है तो लीनियर पॉलिनॉमियल जो होते हैं वो होते हैं ax प्लस बी, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स एंड a डज नॉट इक्वल टू 0। दिस इज द लीनियर पॉलिनॉमियल्स, यानी ये लीनियर पॉलिनॉमियल्स के फॉर्म होते हैं। लीनियर में जो वेरिएबल का पावर होता है वो कितना होता है, 1 होता है, यानी डिग्री 1 होती है। तो ऐसे पॉलिनॉमियल्स को हम कहते हैं लीनियर। सेकेंड पॉइंट है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स, यानी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वह होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, वेयर ए बी सी क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट रियल नंबर कहलाते हैं, और a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगा तो यह लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। और थर्ड पॉइंट है क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स, यानी क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स जो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, वेयर a b c एंड d, वेयर a b c d आर रियल नंबर्स एंड इन केस a डज नॉट इक्वल टू 0। इस केस में भी a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर a की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगा तो यह क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्यूबिक नहीं रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल्स, यानी कि पॉलिनॉमियल्स की क्या वैल्यू होते हैं। तो द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनॉमियल एफ एक्स एट एक्स इजिकल टू ए, अगर आपको कोई पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू दे दिया जाए, कोई पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू यानी वेरिएबल की कोई वैल्यू दे दिया जाए, तो अगर हम इस एक्स की वैल्यू को इस पॉलिनॉमियल में हम क्या कर दें, एक्स के प्लेस पे पुट कर दें, तो जो एफ ए मिलेगा वही क्या कहलाएगा, वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल। सपोज कीजिए कि आपके पास एक पॉलिनॉमियल है एफ एक्स इजिकल टू 2x स्क्वायर प्लस 1। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू को 1 रख दें तो हमें मिलेगा f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 इंटू
1 स्क्वायर प्लस 1। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 1 जा 2 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 3। तो जो f1 होगा ये क्या कहलाएगा, इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पे कहलाएगी। सेकेंड आपके पास है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही मेन आपका फार्मूला होता है। जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनॉमियल, अगर आपके पास कोई भी लीनियर पॉलिनॉमियल है ax प्लस बी, ये आपका क्या है, लीनियर पॉलिनॉमियल है। अगर हम इसके जीरोज की बात करते हैं तो जो जीरोज होता है वो x इजकल टू माइनस बी बाई ए, वेयर a डज नॉट इक्वल टू जीरो। जीरोज क्या होते हैं आपको हम बता दें, जीरोज किसी भी पॉलिनॉमियल में वेरिएबल जो होता है उसकी जो भी वैल्यू उस पॉलिनॉमियल की वैल्यू को क्या कर देता है, जीरो कर देता है। तो इस पॉलिनॉमियल्स की जो x की वैल्यू होती है वह उसकी जीरोज कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट पाइए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। सपोज कीजिए कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स है और उसके जीरोज अल्फा एंड बीटा है, तो यहाँ से दो फार्मूले निकल कर आते हैं। पहला जो फार्मूला होता है सम ऑफ जीरोज, यानी कि पूछा जाता है फाइंड सम ऑफ जीरोज। तो सबसे पहले हम फार्मूले को देख लेते हैं। फार्मूला होता है सम ऑफ जीरोज को हम लोग लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। जो माइनस होता है ये फार्मूला होता है, बी क्या होता है, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये क्या होता है, बी जो होता है वह एक्स का कोफिशिएंट होता है और डिवाइडेड बाई ए जो होता है वह कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती है। तो इस तरीके से फार्मूला बनता है सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। बी पॉइंट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए फाइंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो इस केस में हम क्या करते हैं, इन दोनों जीरोज का मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होता है, सी बाई ए की इक्वल होता है। इस केस में भी जो वैल्यू होता है ए की वह जीरो की इक्वल नहीं होना चाहिए, तो इसे कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, वेयर सी क्या होता है, किसी भी पॉलिनॉमियल का कांस्टेंट टर्म होता है और जो ए होता है ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। थर्ड पॉइंट है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। कभी कभी क्वेश्चंस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पूछा जाता है, वहाँ पे आपके पास जीरोज गिवन दैट रहेगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, फार्मूले का यूज करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका मेन फार्मूला है किसी भी जीरोज को लेकर के कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को फाइंड आउट करते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के लिए फार्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और लास्ट पॉइंट है डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, इफ पी एक्स एंड जी एक्स आर एनी टू पॉलिनॉमियल्स। सपोज कर लेते हैं कि आपके पास कोई दो पॉलिनॉमियल्स गिवन दैट है, पहला पॉलिनॉमियल्स पी एक्स है और सेकेंड पॉलिनॉमियल जी एक्स है। तो इफ पी एक्स एंड जी एक्स आर एनी टू पॉलिनॉमियल्स विथ जी एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, देन वी कैन फाइंड पॉलिनॉमियल्स क्यू एक्स। तब हमें कोई एक दूसरा पॉलिनॉमियल्स मिलता है क्यू एक्स एंड आर एक्स such that px is equal to gx into qx plus rx। इस केस में जो rx होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं और रिमाइंडर की वैल्यू जो होती है उसका जो डिग्री होती है वो क्या होता है, ऑलवेज लेस देन जी एक्स, यानी जी एक्स से ऑलवेज क्या होता है, छोटा होता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये की पॉइंट थे। इस चैप्टर्स में आने वाले जितने फार्मूला था हमने उसमें डिस्कशन किया। अब चलिए एक्सरसाइज की बात करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज 2.1। सबसे पहले हम एनसीईआरटी के सोल्यूशन को देखेंगे। एनसीईआरटी का सोल्यूशन एक्सरसाइज 2.1 क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवेन बिलो फॉर सम पॉलिनॉमियल्स पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। यानी कि यहाँ पे कुछ ग्राफ दिया गया है और उस ग्राफ पे कुछ कर्व बनाया गया है। ओके, उस कर्व को देख करके आपको बताना है कि इस ग्राफ से रिलेटेड जो भी पॉलिनॉमियल्स है उसके कितने जीरोज पॉसिबल हैं। तो आइए देखते हैं कितने जीरोज पॉसिबल हैं। तो ये हमारा पहला ग्राफ है,
ये ग्राफ है और आपको हम बता दें कि कोई भी आपके पास ग्राफ गिवन दैट हो, अगर उस पर कोई कर्व ड्रॉ किया गया तो जो कर्व होता है वह एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे टच करता है या इंटरसेक्ट करता है तो उतने उसके जीरोस पॉसिबल होते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और यहाँ पर एक कर्व ड्रॉ किया गया। ये जो कर्व है वह एक्स एक्सिस को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि यह केवल वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जो भी कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करता है तो उसके कोई भी जीरोस पॉसिबल नहीं होते। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इस पॉलिनॉमियल्स के कितने जीरोज है, तो इस केस में आपको जीरोज पूछा गया है तो यहाँ पे कोई भी जीरोज नहीं होगा, यानी कि आप लिख सकते हैं नो जीरोज। क्यों? क्योंकि ये जो कर्व है वह एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। सेकेंड देखिए, सेकेंड क्या है, सेकेंड देखिए ये सेकेंड का कर्व है, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, केवल और केवल 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसलिए इस कर्व के कितने जीरोस पॉसिबल है, तो इस कर्व के केवल एक जीरोस पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये जो कर्व है एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोज हैं, नंबर ऑफ जीरो वो कितना है, 1 है। क्यों? क्योंकि यह जो कर्व है एक्स एक्सिस को केवल सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है थर्ड, यहाँ पर भी एक कर्व है और ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को देखिए 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे कर रहा है फर्स्ट पॉइंट हो गया, यहाँ पे सेकेंड पॉइंट हो गया और यहाँ पे थर्ड पॉइंट हो गया। तो ये जो कर्व है एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जो कर्व होता है एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, टच करता है या इंटरसेक्ट करता है तो उतने उसके नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, उतने उसके पास क्या होते हैं, जीरोज होते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज जो है वो कितना है, 3 है, क्योंकि जो कर्व है वह एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। नेक्स्ट पे चलते हैं, फिगर नंबर 4। फिगर नंबर 4 देखिए, जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, केवल और केवल 2 पॉइंटों पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसलिए इस कर्व का जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो कितने होंगे, वो भी 2 होंगे। क्यों? क्योंकि जो कर्व है एक्स एक्सिस को केवल 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। तो इस केस पे जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे, इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट पॉइंट पे ग्राफ नंबर 5। अब ये जो 5th ग्राफ है देख लीजिए, यहाँ पे जो ग्राफ है यह एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, यहाँ पे एक पॉइंट है, एक यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है और यहाँ पे, यानी जो कर्व है यह कर्व एक्स एक्सिस को 4 पॉइंटों पे इंटरसेक्ट किया, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 और पॉइंट 4। इसलिए इस कर्व के जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो कितने होंगे, 4 नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 4। और लास्ट ग्राफ क्या कहता है, लास्ट ग्राफ में देखिए जो कर्व है वह एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जो कर्व है वह एक्स एक्सिस को पॉइंट 1 फर्स्ट पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, यानी कर्व जो होगा वह इंटरसेक्ट करे या फिर क्या करता है, कट करता है या टच करता है, तो उसके इतने नंबर ऑफ जीरोज पॉसिबल हैं। तो यहाँ पे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, 1, 2 और 3, तो इसके कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, इस ग्राफ के नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वह केवल 3 होंगे। तो नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से आपका एनसीईआरटी का पहला